जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर यदि आप भी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और इसमें दोस्तों हम लोग टोटल जो है 15 प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आपको 8 का टारगेट होता है सही आंसर करने का। ठीक है, आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 32 है और अभी तक हम लोगों ने 31 वीडियो को देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए जा करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अच्छा, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से दो नदी और निकलती है, वो है आपका सोन और महानदी। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, सोनम, जो बहुत ही फेमस हुआ था, सोनम गुप्ता। ठीक है, तो हालांकि चलिए देखिए, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से तीन नदी निकलती है। पहला नदी सोन नदी, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो देखिए इसका सही उत्तर यदि हम लोग देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स, इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और ये लाला लाजपत राय जो थे बहुत ही फेमस नेता थे, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही एकजुट होकर के ये काम कर रहे थे। और इनकी मौत जो हुई थी एक सभा के दौरान जो है लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी और उसी का विरोध कर रहे थे ये लोग। अगला प्रश्न आपका देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए पहला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे लिए मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये हमारा कोई छीन नहीं सकता। दूसरा आपका है जीने का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन देश की रक्षा का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। ठीक है, क्या है, परम कर्तव्य की कभी भी देश का रक्षा का अन्य की रक्षा की बात आवे तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये बी सी ये हमारा सारे क्या है, मौलिक अधिकार है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, सोनार SONAR का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। सिंपल भाषा में अगर यदि कहा जाए तो घेंघा रोग होता है, लेकिन ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखिए इसका आंसर होगा आपका गंडमाला, जिसको गोइट्री रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से बहुत जगह आपको मिलेगा घेंघा रोग सीधा लिखा हुआ, तो आप उसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, ये तीन नाम। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गंडमाला या फिर गोइट्री बीमारी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, गला जो होता है वो फूल यानी कि फूल जाता है, सूजन आ जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन बन के आता है इसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो यदि आता है यूट्यूब पे तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो फर्स्ट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीनगर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत खाली स्थान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। देखिए आपका अगला प्रश्न है, आमतौर पर वर्णांधता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, क्या है। ठीक है, तो देखिए आमतौर पर जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आपका एक अनुवांशिक प्रकृति का बीमारी है। अनुवांशिक प्रकृति का कहने का मतलब ये है कि अगर यदि किसी के घर में एक बार किसी पूर्वज को कलर ब्लाइंडनेस था, देखिए इसमें होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति
को अगर यदि देखने के लिए कहा जाए तो इसको कलर में जो है फ़र्क समझ में नहीं आता है। जैसे नीला है तो इसमें बहुत सारा ऐसा होता है कि इसको स्पष्ट पता नहीं चलता है कि कलर आखिर है क्या। तो आमतौर पर इसको कहाँ पे डिफेंस वगैरह में ज़्यादा देखा जाता है। रेलवे का यदि आप लोको पायलट निकालते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाएगा। आर्मी जैसे अभी आप ज्वाइन करिएगा तो आपका मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। तो क्या है, यही कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि एक अनुवांशिक बीमारी है। अगर यदि किसी के घर के पूर्वज में पहले ये बीमारी था तो हो सकता है कि उसके 1-2 पीढ़ी बाद भी ये बीमारी उसके घर में आ सकता है, और ये अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और इसी नाम से ये फेमस है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्थित है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो बहुत ही फेमस है, विश्वविख्यात है। आपका अगला प्रश्न है, कंपाइलर जो है ये क्या है। तो देखिए कंपाइलर एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन जो है उपस्थित है। तो हमारा जो वातावरण है इसमें टोटल 78% जो है नाइट्रोजन उपस्थित है। कितना प्रतिशत है, 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हर जगह मैप है, इंडिया का, वर्ल्ड का, हर किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसके अध्ययन को कहा जाता है आपका कार्टोग्राफी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें आने की लगभग तो हमारा वीडियो इसमें रोज़ आ ही रहा है इंडियन आर्मी का, और इसके साथ साथ हमने जो है इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले ये साइंस का आपको बता दें कि टोटल इसमें जो है 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी की परीक्षा जब अब फिजिकल निकाल लीजिएगा तो रिटन टेस्ट जब होगा तो इसमें 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका 15 प्रश्न जो होगा जीके का हो जाएगा, 15 प्रश्न आपका साइंस का हो जाएगा। उसके बाद 15 यानी कि बचा कितना, 20 प्रश्न में आपका 15 मैथ का रहेगा, 5 रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। तो अभी हमने स्टार्ट करा है, जैसे हमारा देखिए जीके का 32 नंबर का वीडियो आ गया, लेकिन अभी जनरल साइंस का हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आप जीके के साथ साथ जो है ना साइंस का भी वीडियो देखा करिए, और इसमें भी आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें भी वैसे प्रश्न को हमने इंक्लूड किया हुआ है कि जो आपका परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को देखा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा वीडियो हमारा कब आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लिए होंगे। चलिए हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका होना चाहिए 25 साल। ठीक है, कम से कम 25 साल आपका यदि उम्र है तो आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जब लोकसभा का जब चुनाव लड़े जाते हैं, जब सांसद आप बन जाते हैं, तो क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उसी तरह से 25 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़िए, अपने क्षेत्र का विधायक बन जाइए। लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए 35 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए भी चाहिए 35 वर्ष। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष जो है पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण होता है। तो देखिए, भारत के कुछ भागों में जो है मिट्टी का कलर जो है लाल हो जाता है या फिर लाल है, उसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, यानी कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है उस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, इसलिए कुछ भागों का मिट्टी जो है हमारे भारत का लाल है। ठीक है, जिसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है। आपका जो है उस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला हमारे देश के जो पहले भारतीय जो व्यक्ति थे वो थे राकेश शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने टोटल यहाँ पे 16 प्रश्न को देखा, लेकिन 16 प्रश्न में से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। ठीक है, कि आप 16 प्रश्न में से 5 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न या फिर 12 प्रश्न या फिर पूरा 16 में 16 सही किए। तो कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का कितना आंसर सही हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अधिक वीडियो देखने के लिए हम आपसे 2 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी जब नया वीडियो आएगा तो उसको जो है आप वहाँ पे जा करके आसानी से देख सकते हैं। समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।